पाठ 2 अन्याय का विरोध। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। मैंने कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूं, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की शिक्षिका को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूं। तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है। कोल्या को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं। वो चुप रही। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल। ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से अपना गला साफ किया। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। चलो, मैं उसके 2 ही रूबल और कम कर देता हूँ। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी जुबान से कहा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अश्रु भरे स्वर से उसने कहा, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। मैंने कठोर स्वर में कहा, तो ठीक है, घटाओ 27। 41 में से बचे 14। ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज में वो बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल। ठीक है, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में वे 3 और घटा दो।
बचते हैं 11 रूबल। तो भाई ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल। इसे ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिए और धीमे स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने जोर से कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी ताज्जुब नहीं हो रहा है। मैंने कहा। फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने तक के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। याद रखो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं।